मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ ऑर्बिट का एंड केबीपीए का जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। ये हमारा असल एजेंडा यही है कि हेल्दी कराची, हेल्दी पाकिस्तान। आज का इवेंट बहुत औसम था और ये एथलीट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने अवेल की। और आज हम लोग इवेंट करा रहे हैं, बहुत मेगा इवेंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट मैं कहूँगा इंशाल्लाह ताला इस हमने कराची में ऑर्बिट की जानिब से फ़िटनेस एक्सपो का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों और मुख्तलिफ़ सेंटर्स के खसूसी चैम्पियंस ने भी हिस्सा लिया। ऑर्बिट के COO सैयद सज्जाद का कहना था कि इस चैम्पियनशिप की ख़ास बात बच्चों में फ़िटनेस और पाकिस्तान को हेल्दी रखना है। हम चाहते हैं कि बच्चे ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करें। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद सज्जाद सर, जो कि ऑर्बिट के COO हैं। ठीक है, तो आज मैं इनसे पूछना चाहूँगी इस इवेंट के बारे में कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में कितना टाइम लगा और क्या-क्या मुश्किलात आपको दरपेश आई? देखिए, मेरा ख़्याल ये तीसरा या चौथा इंटरव्यू होगा जिसमें हर दूसरे रिपोर्टर ने मुझसे यही सवाल किया, मीडिया पर्सन ने, कि जी आपको मुश्किलात क्या पेश आईं। तो मुश्किलात सबसे बड़ी ये थी कि किसी भी कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको फ़ंड रिक्वायर्ड होता है, तो जिसमें हमें स्पॉन्सर्स के थ्रू हम किसी भी मतलब तकरीब को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। जो हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो फुकदान रहा वो स्पॉन्सर्स का रहा। हमने बहुत सारे लोगों को प्रपोजल्स भेजे, बट उन्होंने इसको मतलब किसी खाते में नहीं लिया इस इवेंट को शायद। जबकि हम कराची की बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। जब इसमें मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसे कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने हमसे नेक्स्ट इवेंट का कमिटमेंट भी ले लिया है हमारे साथ में, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इंगेजमेंट्स स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ अभी इवेंट जो आप देख रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, तो उनके अपने एक सर्टेन बजट्स होते हैं जो इस वक्त वो उनको एक्सपेंस कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इस इवेंट के अंदर हमारे साथ स्पॉन्सर नहीं आया, इस इवेंट को देखते हुए उन सब ने हमसे ये कमिटमेंट की है, प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट अगले इवेंट पे हमारे साथ खड़े होंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से सिंध टाई कमांडो ने उनको प्रपोजल सेंड किया था और वहाँ से कोई किसी किस्म का उनको अभी कमिटमेंट नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं आया। मगर हमने टोटल इसको इवेंट को अपनी ऑन प्राइवेट मतलब जो इसमें एसोसिएशंस हैं, मेंबर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज। आप क्या कहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स वगैरह और मज़ीद होने चाहिए बच्चों के लिए? ये तो आप मुझे बताइए कि ये हमने जो किया है कोई गुनाह तो नहीं किया इस तरह का महफिल सजा के। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है और आपको पता है कि नेक काम में तो मुश्किलात आती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप जितना इसको कवर करके मार्केट करेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी। हमारा असल एजेंडा यही है कि हेल्दी कराची, हेल्दी पाकिस्तान। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज का इवेंट बहुत औसम था और ये एथलीट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने अवेल की। बहुत गर्मी थी लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया और एथलीट ने ओपन एरिया में परफॉर्म करा और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्योंकि ये परफॉर्मेंस इनके लिए इसलिए बेटर थी क्योंकि पुमसे ख्याली फाइट है जिसके अंदर ब्लॉक, पंच, स्टेपिंग, फुटवर्क, किक्स सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती है, तो वो पुमसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ट्रॉफ़ी है, सेकंड पोजीशन ट्रॉफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। जी, मैं हूँ रमीज़ इब्राहिम खान, रीसेंट वर्ल्ड चैम्पियन। 3 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम की हिस्ट्री बनाई, एक वर्ल्ड में प्रो कार्ड लिया, पहला पाकिस्तानी बना। यंगेस्ट इंटरनेशनल जज हूँ और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिया मैंने पाकिस्तान के लिए। मैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, GPBI का, और ट्रेजरर हूँ NBBUI पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का। और यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है इसमें मिस्टर कराची और मिस्टर सिंध, ये हमारी फेडरेशन के अंडर सुपरविज़न हो रहा है। और आज सिंध से जो है पूरे सिंध से टीम्स आई हुई हैं जिसमें मीरपुर ख़ास, सक्कर, लाड़काना, नवाब शाह, हैदराबाद, मीरपुर, हर जगह से जो है टीम आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे खुशाइन बात यह है कि इसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे कल मेरी फ़्लाइट है और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम किया, एक हिस्ट्री बनाई है। मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स का इवेंट होस्ट किया है जिसमें 40+ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज तक किसी भी खेल के शोबे में, क्रिकेट से लेके तमाम गेम्स तक, मैं हिस्ट्री निकाल के देख लें, किसी भी टीम ने 40+ कंट्रीज़ को होस्ट नहीं किया है। हम पहले हैं जो होस्ट करने जा रहे हैं। मजबूरी थी, पाकिस्तान में करना चाहते थे। हम इतने अच्छे इवेंट्स कर सकते हैं तो हम वो भी कर सकते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि ज़ाहिर है इंडिया को वीज़े नहीं मिलते
और कुछ सिक्योरिटी रीजंस से, तो जिसकी वजह से हमने वेन्यू थाईलैंड रखा पताया में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हैं और ऑन है। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट डे, कल मेरी फ़्लाइट है। तो मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स पाकिस्तान होस्ट करके एक हिस्ट्री बना रहा है। ये जो इवेंट हो रहा है इसमें ऑर्बिट हमारा साथ दे रहा है। ऑर्बिट के साथ मिलके हम कोलैबोरेट करके ये काम कर रहे हैं। एक एक्सपो हमने लगाया है, पूरा फिटनेस एक्सपो, जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, मास रेसलिंग और डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ क्रॉसफिट वगैरह नज़र आएंगी। साथ साथ हमारी बॉडी बिल्डिंग भी है। हमने बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा सा एडवांस किया है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप किया है, ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग भी कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं दिन रात। सबसे मुश्किल गेम हमारा है, तमाम गेम्स की बैकबोन है जिम वर्कआउट ट्रेनिंग। तो समझ लें बॉडी बिल्डिंग जो है वो तमाम गेम्स की बैकबोन है। तो इसके अंदर हम जो पूरे दिन डाइट पे रहते हैं और इतनी महंगी डाइट खाते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली से दूर, चिड़चिड़ा रहना, हार्ड वर्क, हार्ड ट्रेनिंग। मेरा ख्याल है कि कोई और स्पोर्ट्स वाले अगर हमारी सिर्फ ट्रेनिंग देख लें तो वो बोलें ये तो फ़ौज से भी ज़्यादा जो है हैवी ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें हमें इंजरीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है, मगर अपनी मदद आप जैसे मैं पाकिस्तान के लिए एक हिस्ट्री बनाकर आया, तो मैं चाहता हूँ आने वाली जनरेशन्स को वो मसले ना हो जो मुझे दरपेश थे। तो मैं ख़ुद खड़ा हो गया हूँ और ये अज़म लेके कि मेरे आने वाली जो यूथ है, रमीज़ इब्राहिम जैसे हर साल वर्ल्ड चैम्पियन निकलें। क्यों रमीज़ इब्राहिम इतने सालों के बाद बना है, ऐसे और भी आएँ। वालेकुम, मेरा नाम नासिर है और मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची का बॉडी बिल्डिंग के। और आज हम लोग इवेंट करा रहे हैं, बहुत मेगा इवेंट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट मैं कहूँगा इंशाल्लाह ताला। इसमें हमने बेसिकली मिस्टर कराची और मिस्टर सिंध का था, लेकिन इसमें हम और भी फिटनेस की जितनी भी उनको मैंने इसमें मर्ज किया है, ताइक्वांडो को, रेसलिंग को और आर्म रेसलिंग को भी किया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। क्रॉसफिट है इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये एक्सपो है। आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा तो उसमें सब आइएगा। बाकी ये है कि सिंध से भी और लाड़काना से भी बहुत सारे लोग आए हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, और कराची के बहुत सारे यूथ, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। और हम लोगों ने प्लान ये किया कि जो भी टैलेंटेड यूथ, कोई भी लड़का, कोई भी इस तरह इसमें होगा, हम उसको प्रमोट भी करेंगे, उसको स्पॉन्सर भी करेंगे, इंशाल्लाह उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। आज के इवेंट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बड़ा एक्साइटेड था और बहुत मेहनत लगी है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। उसमें सबसे मेन किरदार जो है हमारे फेडरेशन का, ऑर्बिट वालों का और हमारी टीम का, जिन्होंने ये मतलब मेरे पीछे एक टीम थी जो मुझे बैक सपोर्ट कर रही थी और मुश्किल से मुश्किल टास्क को इजी करने में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इस कराची फ़िटनेस का बहुत पहले से सोचा हुआ था, समझेंगे 10 साल पहले सोचा था, और आज जाके ये पूरा हुआ है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ना हो जाए, कोई ना कोई चीज़ रह ना जाए आपके सामने, इधर भागना उधर भागना, बट कोशिश करें अच्छा हो जाए। बेसिकली इसके अंदर कराची, सिंध के भी लोग हैं, और जो हमारे फेडरेशन के जो आउट ऑफ द मतलब के कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कोयटा से हैं, बलूचिस्तान से हैं। बेसिकली हमारी फेडरेशन जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन है, और जितने भी अहदेदार हैं वो सारे के सारे आज यहाँ पे मौजूद होंगे। और इंशाल्लाह ताला इस इवेंट को हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, होप्स हो कि अच्छे से अच्छा हो जाए। नहीं, इस इवेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। इसमें सारे के सारे जितने भी जिन्होंने हमारा साथ दिया, बेसिकली मैं खुद जिम ऑनर हूँ, शैडो फिटनेस जिम का मैं ऑनर हूँ। मेरे 2 जिम हैं, सिंधी मुस्लिम और गुलशन में, और समझे कि मैंने सपोर्ट किया। फिर हमारे जितने भी अहदेदार हैं वो भी जिम के ऑनर्स ही हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है, एज अ फाइनेंशली भी सपोर्ट किया, एज अ टीम के साथ भी सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हमें नहीं मिली, इस चीज़ का सबसे बड़ा अफसोस है। बट फिटनेस है, इसको मोटिवेट करते रहेंगे, कोई सपोर्ट करे ना करे, इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस एज में जो है ना फिटनेस की तरफ लाना चाहिए? बेसिकली फ़िटनेस की कोई एज नहीं होती, भले वो 50 साल का हो या वो 10 साल का हो या 7 साल का हो, फ़िटनेस की कोई एज नहीं है। बिगनर 6-7 साल की उम्र में अगर उसको आप मार्शल आर्ट या टाइक्वांडो में ऐड ऑन कर दें तो वो मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस जोन में सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म उसको मिल सकता है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िटनेस आपको बहुत सारी, जैसे कि आपके सामने क्रिकेट है सबसे बड़ी मिसाल है। तो क्रिकेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तो आजकल लोग क्रिकेट के ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारे इवेंट जो बॉडी से रिलेटेड होता है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते। बट वही बात है, हार नहीं मान रहे, हम आगे से ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। थैंक यू। आज के
माशाल्लाह विनर है, तो आज के मतलब क्या कहना चाहेंगे फाइटिंग के बारे में? क्या लगा आपको? एकदम से बाजी पलट गई थी कि आप ऊपर नीचे फिर आगे पीछे, तो क्या कहना चाहेंगे? Basically, it's a pro wrestling, and pro wrestling is a game of multiple turns. So sometimes the opponent जो है वो भारी पड़ रहा होता है, कभी आप भारी पड़े होते हो. So it's a part of game, और in the end कुछ भी हो सकता है. This is pro wrestling. This is REW, and anything can happen at any time. अच्छा, पाकिस्तान में रेसलिंग का बहुत कम रुझान है, तो माशाल्लाह से आप इतने अच्छे रेसलर हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मतलब पाकिस्तान में भी ट्रेंड है, तो क्या सोच के आप इस फील्ड में आए? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर रुझान बेसिकली कम तो खैर नहीं है, क्योंकि प्रो रेसलिंग जो है वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट है. तो ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पब्लिक को पता नहीं है कि रेसलिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद 5 साल से यहाँ कर रहे हैं. मल्टीपल हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स करवा चुके हैं. लाइक आप लोगों ने प्रीवियस सुना भी होगा कि WWE के रेसलर्स पाकिस्तान आए थे, और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के अंदर हुआ था, और मल्टीपल WWE फॉर्मर रेसलर्स यहाँ आए थे. तो मैं खुद इंटरनेशनल टूर्स करता रहा हूँ. तो बात यह है कि पाकिस्तान में रेसलिंग करने वाला टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं था. तो REW जो है वो पहला और इकलौता प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे अच्छा खासा इसका स्कोप है. अच्छा, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ में मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर कोई गोल हो, कोई ड्रीम हो, और वो पॉजिटिव वे में, तो आप उसके लिए जो है मेहनत करें. डायरेक्टली अगर उसको, जैसे हमने भी रेसलिंग करने के लिए यहाँ कोई था नहीं इस प्लेटफॉर्म, हमने जॉब्स करी, एजुकेशन करी, फिर हमने अपने इस गोल की तरफ फोकस किया. तो आप लोग अपने ड्रीम को चेंज नहीं करो, बेशक अपना रास्ता जरूर बदल लो. तो वो कहते हैं ना, डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर प्लान. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.